बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज वीडियो देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम गर्मियों की मशहूर तरीन सौगात कुल्फ़ियाँ बनाने जा रहे हैं। कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम हम सब की बहुत फेवरेट होती हैं। तो आज इस रेसिपी में मैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से आपको खोए वाली कुल्फ़ी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आप घर पर ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो चलें जी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है। आपके पास जो भी खुला बर्तन हो आप वो ले सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है। ये फुल फैट मिल्क है। इसके बाद ये मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। ब्रेड को आप हाथों से तोड़ लें या छुरी की हेल्प से इनको काट लें। इसके बाद ये किसी चॉपर वगैरह में डाल के आपने इन सारे ब्रेड्स के ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। यहाँ पे जी दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। इस दूध को हम चम्मच की हेल्प से हिलाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ये देखें, इस तरह आपने ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। आपने किनारे वगैरह भी ज़ाया नहीं करने, इसको भी हम इसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो मैंने 3 से 4 छोटी हरी इलायची ली है जिसको मैंने मोटा मोटा इस तरह कूट लिया है। इसके बाद इसको मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिया है। अब दूध हमारा माशाल्लाह से उबलना शुरू हो गया है। दूध को हमने पहले अच्छी तरह बॉयल करना है। अब दूध हमारा उबल रहा है। इसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे वो मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिए हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद हमने चम्मच की हेल्प से इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध हमारा अब पकना शुरू हो गया है और पहले से दूध हमारा कम भी हो गया है। इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इस दूध को पकाना है। इसको यानी गाढ़ा होने तक हमने दूध को पकाना है। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे दूध हमारा पक रहा है। इसके बाद मैंने 1 कप चीनी का लिया है। जो चाय वाला कप हम यूज़ करते हैं वो मैंने 1 कप भर के चीनी का इसके अंदर डाल दिया है। अब जी चीनी को भी हम इस दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चम्मच आपने लगातार चलाते रहना ताकि दूध नीचे से ना लगे। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच भर के नारियल और बादाम का मैंने चॉप करके रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये भी दूध के अंदर अच्छी तरह पक जाए। चम्मच आपने लगातार चलाना है, इसको नीचे से आपने लगने नहीं देना। चम्मच चलाने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनेंगी जो हमने इसके अंदर ब्रेड डाले थे, और दूध हमारा लगेगा भी नहीं। अब दूध हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे मैंने खोया लिया है। ये खोया मैंने घर में तैयार किया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। अब जिस सबसे लास्ट पे हम जो खोया है इसको तोड़ के अच्छी तरह इस दूध के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल लो की हुई है। लो फ्लेम पे हमने इस खोए को इसके अंदर डाल देना है। खोया डालने के बाद हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। खोया डालने से जो हमारी कुल्फ़ी है इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मज़े की ये कुल्फ़ियाँ हमारी तैयार होंगी। अब खोया डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इतना ही गाढ़ा हमने इसको रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद हमारे जो है दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब ये दूध हमारा ठंडा हो गया है। ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसको सांचों में डालेंगे। अब ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमारा दूध हो गया है। तो जी, अब यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी बनाने वाले सांचे लिए हैं। ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और कोई ज़्यादा महंगे भी ये नहीं मिलते। इनको मैंने पहले धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। इसके बाद मैंने इनके ढक्कन उतार लिए हैं। अब ये दूध जो हमने बना के रखा है वो इसके अंदर डालेंगे। अब ये दूध मैंने एक गिलास में डाला है और अब ये थोड़ा थोड़ा करके इन सांचों के अंदर मैं इसको डाल दूंगी। अगर आपके पास इस तरह के सांचे कुल्फ़ी बनाने वाले नहीं हैं तो आप गिलासों के अंदर भी इन कुल्फ़ियों को बना सकते हैं। जो शीशे के गिलास होते हैं इनके अंदर डाल के भी आप इस दूध को इनसे कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने और सांचे लिए हैं 2 मज़ीद जिसके अंदर मैं इस दूध को डाल दूँगी और इन तमाम सांचों को हम इनके ऊपर जो इसके ढक्कन है इससे कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। अब इनके अंदर भी मैंने दूध डाल दिया है। इसको भी मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है। इसके बाद जी अब मैंने 4 शीशे के गिलास लिए हैं। इनके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। जितनी आप इनके अंदर कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं उतना आप इसके अंदर दूध डाल दें। अगर आपके पास स्टील के छोटे गिलास हों तो आप उनके अंदर भी ये कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। अब ये सारा दूध मैंने गिलासों और सांचों के अंदर डाल दिया है। इनको मैंने एक ट्रे में रख दिया है। अब हम इनको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। 8 से 10 घंटे के बाद हम इनको दोबारा निकालेंगे।
ये देखिए बाद में इनमें मैंने आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा दी थी। अब 8 से 10 घंटे के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में से निकाल लिया है। फ्रिज में नहीं रखना, हमने इनको फ्रीज़र में रखना है। अब इन सांचों में से हम इन कुल्फ़ियों को निकाल लेंगे। इस सांचों को हम पानी में रखेंगे तो बड़ी आसानी से ये जो हमारी कुल्फ़ी है ये बाहर निकल आएगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारी कुल्फ़ियाँ तैयार हो रही हैं। इस तरह करके मैं पानी के अंदर रख के गिलासों में से भी इन कुल्फ़ियों को निकाल लूँगी। बारी-बारी हमने तमाम सांचों में से और इन गिलासों में से ये सारी कुल्फ़ियाँ निकाल लेनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुल्फ़ियाँ बड़े अच्छे से बन गई हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम बचा लिए थे जो मैंने काट के अब इन कुल्फ़ियों के ऊपर डाल दिए हैं। आप इनके ऊपर पिस्ते भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पिस्ते नहीं तो आप खाली बादाम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने सारे बादाम इन कुल्फ़ियों के ऊपर डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नारियल लिया था जिसको मैंने बहुत ही बारीक कद्दूकश कर लिया है। ये भी बड़ा अच्छा लगता है इन कुल्फ़ियों के ऊपर, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। कुछ कुल्फ़ियों के ऊपर मैंने खोपरा डाला है और कुछ के ऊपर मैंने बादाम डाले हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कुल्फ़ियों की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और आप इन कुल्फ़ियों को ज़रूर बनाएँ। तो जी यहाँ पे अब मैंने एक कुल्फ़ी ली है जिसको मैंने खोपरा से अच्छी तरह गार्निश किया था। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये हमारी कुल्फ़ियाँ खाने में कैसी हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब इनका टेस्ट है। आप इनको बनाएँगे तो आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।